मोहब्बत हो तो पहले खुदा से, बेशक मेरा रब दुआओं को सुनने वाला है। रूह का सुकून चाहते हो तो लोगों को माफ़ करना सीखो, क्योंकि आप भी तो अपने रब से यही उम्मीद रखते हो। आज अगर ज़िंदगी मुश्किल है तो कल की आसानी का वादा भी अल्लाह ने किया है। अल्लाह से मांगो, खूब मांगो, अल्लाह तुम्हें उम्मीद से बढ़कर देगा। गम ना कर, हर चीज़ वक्ती है। मुमकिन है इस रमज़ान तुम्हारे लिए कुन का मोइज़ा होना हो। रिज़्क़ का मिलना तुम्हारी कबलियत नहीं, रब की अता है। तोड़ के दिल लोगों का मर्जी रब की बता देते हैं। कुछ लोगों ने अपने गुनाहों की गहराई में खुदा को पाया। कुरान पाक हमें ज़िंदगी के हर मोड़ पर तसल्ली देता है। इसमें हमें यह समझाया जाता है कि हम नाउमीद ना हो, कमज़ोर ना पड़ें और अल्लाह ताला पर यकीन रखें। हमारा रब हमारे साथ है और अगर हम उसकी रज़ा और इनाम की तरफ रजू करें तो हमारी हर परेशानी दूर हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें सब्र और उम्मीद की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी ज़ात पर पूरा यकीन रखने की सलाहियत बख्शे। इस बेचैन दुनिया में अगर कोई सुकून में है तो यकीनन उसका तल्लक खुदा से है। अल्लाह तो छोटी सी चुंटी का हक भी ज़ाया नहीं जाने देता, मगर फिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारे टूटे दिल के साथ किए गए सब्र को वो ज़ाया कर देगा। रहमान की रहमत से कभी मायूस मत होना, वो तो बड़ा गफूर और रहीम है। कुछ वक्त अल्लाह को देने से खुद का वक्त बदल जाता है। जब भी आप सदका व खैरात दें तो उस पर जितना हो सके अपने रब का शुक्र अदा करें कि उसने आपको देने वालों में रखा, लेने वालों में नहीं। बस खुदा राजी रहे। दुनिया का मेयार तो बदलता रहता है। अगर आप कभी ज़िंदगी में ऐसी मुसीबतों से गुजरते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था तो याद रखें, अल्लाह पाक ऐसे हालात के लिए भी आपको तैयार करता है जिनके बारे में आपने कभी ना ख्याल किया होता है। आजिज़ी रखो, रब अरूज बख्शेगा। इंसान का माजी जितना भी गुनाहों से भरा हुआ हो, उसका मुस्तकबिल अभी बिल्कुल पाक है। बेशक अल्लाह तौबा को पसंद करता है। गुनाहों पर शर्मिंदा होना उनको मिटा देता है और नेकियों पर गरूर करना उनको बर्बाद कर देता है। अल्लाह को हर उस लम्हे की खबर है जब तुम बेबस होकर खामोश हो जाते हो। सजदों में गिरने से पहले उन लोगों को गले लगाएं जो आपकी वजह से अजियत में हैं। दिल आज़ारियाँ माफ़ नहीं होती। दुनिया की खूबसूरत तरीन छत बाप है, दुनिया की खूबसूरत तरीन छाँव माँ है। जब तुम दूसरों का दुख मिटाने लगोगे तुम्हारा दर्द अल्लाह मिटाएगा। अपने अरूज में सब्र की आदत डाल लें, बहुत सी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा वो नसीहत मानेगा। अय्या का नअबुदु व अय्या का नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और अल्लाह तुझसे ही मदद चाहते हैं। अल्लाह पर यकीन कामयाबी का पहला कदम है। सजदे में सर, गले में खंजर और 3 दिन की प्यास, ऐसी नमाज फिर न हुई करबला के बाद। अल्लाह बेहतर करेगा, लेकिन अगर अल्लाह ने बेहतर ना किया तो ईमान रखो, अल्लाह बेहतरीन करेगा। नमाज को अपनी ज़िंदगी में सबसे ऊपर रखो, क्योंकि तुम्हारी हर कामयाबी इसके इर्द गिर्द घूमती है। तुर्की की एक कहावत है, इतना कह देना काफ़ी नहीं होता कि तुम मेरे भाई हो, ये भी बताया करो हाबील या काबील। हमने सुना और अता की, हम तुझसे बशकिर तलब करते हैं अल्लाह। ऐ हमारे रब, और हमें तेरी ही तरफ लौटना है। परेशानियां हैं लेकिन सुकून में हो कि अल्लाह सब देख रहा है। अल्लाह पाक उस औरत पर नज़र रहमत नहीं फरमाता जो अपने शोहर का हक अदा नहीं करती, हालांकि वो अपने शोहर से बेनियाज भी नहीं। हज़रत अली ने फरमाया, जहाँ भी रहो खुदा से डरो, हमेशा हक बात कहो अगरचा तल्ख हो, और अपने परवरदिगार से माफ़ी मांगो और उसके आगे तौबा करो। मेरा परवरदिगार यकीनन रहम करने वाला और अपने मखलूक से मोहब्बत करने वाला है। और हमने एक वाजिया किताब में हर एक चीज़ का पूरा पूरा हयाता कर रखा है। और जो शख्स शुक्र करेगा वो अपने ज़ाती नफ़े के लिए शुक्र करता है। सुनो, अल्लाह वो है, वो किसी भी वक्त मोइज़े भेज सकता है। नमाज को छोड़कर तुम दुनिया में कौन सा फ़ायदा हासिल कर रहे हो? अपने लिए क्या तुम भूल गए हो कि असली और हकीकी फ़ायदा बस आखिरत का फ़ायदा है? जो आखिरत में ही कसारे कर बैठे तो क्या करोगे? और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनने लगो
तो उन्हें शुमार नहीं कर सकते। हजूर के साथ राब्ते में रहना चाहते हो तो दरूद पढ़ते रहो। तू रहीम है, तू गफूर है। रोज़े क़यामत तुझे उन्हीं नामों से पुकार के जन्नत का सवाल करूँगा। मेरे प्यारे अल्लाह, कोई एसी के नीचे बैठकर गिला कर रहा था, कोई धूप में खड़ा होकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। सूरत मुल्क अज़ाब कब्र से बचाती है। आजमाइशें कितने ही तहवील क्यों ना हो, सब्र किसी लिए हमेशा खूबसूरत ही होते हैं। इसने भूख को खाना खिलाया, इसने भूखे को खाना खिलाया, यहाँ तक कि वो रज गया। अल्लाह पाक उसे अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। हजरत अली ने फरमाया, आपकी मुश्किलात और उनके हल में इतना ही फासला है इतना आपके माथे और सजदे की जगह के दरमियान तक का फासला है। कोई भी मुसलमान जो एक दरख्त का पौधा लगाए या खेती में बीज बोए, फिर उसमें से परिंदा या इंसान या जानवर भी उसे खाते हैं, वो उसकी तरफ सदका है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई दुआ करते थे तो 3 मरतबा दोहराते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कुछ मांगते तो 3 बार मांगते थे। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है 1794। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, पढ़ा करो, कसरत से पढ़ा करो, क्योंकि ये कलमात जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। मशकात शरीफ के अंदर ये हदीस है। 5 चीजें मेहज़बान पर सबसे ज्यादा वजन वाली हैं। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा अल्लाहु अकबर। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, इंसान खुद अजीम नहीं होता, उसका किरदार अजीम होता है। हज़रत जाबिर बिन रवायत करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान कोई दरख्त लगाता है या खेती बोता है, उससे कोई जानवर या इंसान कुछ खा लेता है तो ये भी लगाने वाले के लिए सदका है। मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है 1552। 3 आदमी जितना भी खा लें उनसे कोई हिसाब ना होगा, बशर्तिया खाना हलाल हो। नंबर 1 रोजेदार इफ्तियार के वक्त, नंबर 2 सहरी खाने वाले, नंबर 3 मुजाहिद जो अल्लाह पाक के रास्ते में सरहद इस्लाम की हिफाजत करें। बस अपने रब ही के लिए नमाज पढ़ो और सिर्फ उसी के लिए कुर्बानी करो। सूरत कौसर आयत नंबर 2। नमाज क्या है? बंदे का अल्लाह से इस तरह मुलाकात करना कि वो अल्लाह के सिवा किसी को ना जानता हो। कुरान उन सब चीज़ों से बेहतर है जिन्हें लोग जमा कर रहे हैं। दुनिया का सबसे खूबसूरत नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मुसीबत जो तुम्हें अल्लाह ताला के दर पर ले आए उस नेमत से बेहतर है जिसमें तुम अल्लाह ताला के जिक्र को भी भूल जाओ। जो शख्स अपनी सारी जिंदगी में एक भी पौधा नहीं लगाता वो इस जमीन का मकरूज है। वो भी क्या लोग होंगे ना जिन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों से ईद मुबारक सुनने को मिलता होगा। बेशक जो लोग नाहक यतीमों का माल खा जाते हैं वो दर हकीकत अपने पेट में आग भर रहे हैं। सूरत निसा आयत नंबर 10।